मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति आप लोगों के बीच में एक बार फिर से। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में पिछले कई दिनों से लगातार आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। मुद्दे भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सब भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ जैसे ही हैं। जिस तरीके से भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से भारत के आदिवासी, पिछड़ों, दलितों, मजलूमों, वंचितों, शोषितों के साथ जो अत्याचार इस देश के अंदर हो रहा है, उस अत्याचार को बताने के लिए मैं पिछले कई दिनों से लगातार आप लोगों के बीच में आता हूं। और आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी लोग हैं जो हमारी जैसी विचारधारा के लोग हैं, उन्हें तक पहुंचाने का कार्य करते रहें। मैं आज एक मुद्दे को लेकर के आया हूं, फिर से एक तीसरा प्रदेश। पहले मैंने दिल्ली में ऑफिसर्स की एक वैकेंसी निकली थी, उसमें अनुसूचित जाति के लिए जिस प्रकार से 0 पद दिए गए थे। कल मैंने दिल्ली का भी एक मैटर बताया था, जिसमें दिल्ली जजेस की भर्ती थी, जिसमें पिछड़ों के लिए बिल्कुल पदों की संख्या 0 थी। आज मैं आप लोगों के बीच में भोपाल, मध्य प्रदेश का एक मुद्दा लेकर के आया हूँ। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का ये है, जिसमें कुछ बच्चों की, ये एक आवासीय विद्यालय है, वहां पर खेलकूद विद्यालय है। इस आवासीय विद्यालय में मैंने इसको देखा परसों। जब मैंने देखा तो बड़ी पीड़ा सी महसूस हुई। 9वीं, 10वीं और 11वीं के प्रवेश के लिए, बच्चों के प्रवेश के लिए जो है ये फॉर्म निकला हुआ है। इस फॉर्म में टोटल जो पद है, कुल 9वीं के लिए 23 पद हैं, 10वीं के लिए 5 पद हैं, 11वीं के लिए 11 पद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछड़ों के लिए एक भी पद नहीं है। पिछड़ों के लिए एक भी पद नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं इसका पूरा डाटा आप लोगों के लिए दे दूंगा। पूरा डाटा है, एक भी पद नहीं है पिछड़ों के लिए। तो आखिर ये पिछड़ों के साथ किस तरीके का अत्याचार होने जा रहा है इस देश के अंदर। लेकिन वहीं दूसरी ओर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो आप सोचिए, 10वीं के 5 वैकेंसी है, 5वीं के पांचों ईडब्ल्यूएस के लिए है, पांचों के पांचों ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। यानी कि ये सुदामा आरक्षण हर जगह लागू हो चुका है। और 11वीं में 11 वैकेंसी है, उस 11 वैकेंसी में 6 ईडब्ल्यूएस के लिए है। 23 में जो पद हैं उसमें 10 अनारक्षित हैं और 5 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, कहीं 15 फिर से अनारक्षित यानी सुदामा कोटा के अंतर्गत है। तो साथियों, किस तरीके से इस देश के अंदर पिछड़ों, दलितों और मजलूमों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को आप लोग सहन करते जा रहे हैं और लगातार सहन करते जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, फिर कहता हूं कि अगर इसी तरीके से आप लोग सहन करते रहे, इसी तरीके से आप लोगों के अंदर का खून नहीं खौला, तो एक दिन वो आएगा जिस दिन पूरी तरीके से आप लोगों को ये नष्ट कर देंगे और आप लोगों को नौकरी भूल जाइए। आप लोग अब देखिए, ये नौकरी भी नहीं है, ये तो पढ़ाई की है। पहले पढ़ाई पर ही हमारे जो है वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ना पढ़ेंगे ना, क्योंकि शिक्षा ही वो दूध है, शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोग, नीरज पटेल जैसे लोग, राजेंद्र गौतम जैसे लोग जो आवाज उठाने का काम करते हैं, वो आवाज उठाना बंद हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों से भी विनती यही करता हूं कि इस तरीके की जितनी घटनाएं होती हैं, अरे आप लोग आवाज तो नहीं उठा सकते, लेकिन हम जैसे लोग जो आवाज उठा रहे हैं, इन आवाजों को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इन आवाजों को एक नहीं 10 लोगों के बीच पहुंचाने का काम कर सकते हैं। दोबारा से बता दे रहा हूं, ये वैकेंसी नहीं है, बल्कि ये फॉर्म है बच्चों की एजुकेशन का। और शासकीय आवासीय खेलकूद विद्यालय है, मध्य प्रदेश भोपाल का ये विद्यालय है, जिसमें 9वीं में 23 पद हैं, 23 हैं, 10वीं में 5 और 11वीं में 11 है। लेकिन अफसोस की बात यह, पिछड़े के लिए एक भी पद नहीं है, एक भी पद नहीं है। तो ये घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, इन घटनाओं पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।